Welcome on LOL Physiotherapy and Rehab Services. हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं लव फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सर्विसेज। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी। अ कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू। Cardiopulmonary physiotherapy, also known as cardiovascular and pulmonary physiotherapy, is a specialized area within the field of physiotherapy that focuses on the assessment and treatment of individuals with cardiovascular and respiratory conditions. This branch of physiotherapy aims to improve the overall function and quality of life for patients with conditions such as chronic obstructive pulmonary disease, जिसे COPD भी कहते हैं, अस्थमा, हार्ट फेलियर एंड पोस्ट सर्जिकल कार्डियक प्रोसीजर्स। आप कार्डियोपल्मोनरी से ही समझ सकते हैं कि ऐसी फिजियोथेरेपी जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड हो, इसे कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी फिजियोथेरेपी भी कहा जाता है, जो कि फोकस करता है असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। जिन पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन प्रॉब्लम्स हैं, इस फिजियोथेरेपी फील्ड का मेन फोकस इस कंडीशन को असिस्ट करना, असेसमेंट करना एंड ट्रीटमेंट करना रहता है। दिस ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी एम्स टू इम्प्रूव ओवरऑल फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट। ये जो ब्रांच है फिजियोथेरेपी की, इसका एम है कि जो पेशेंट की ओवरऑल फंक्शंस हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कि कंडीशन आती है कैसी कंडीशन, ऐसी कि COPD हो जाना यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अस्थमा हो जाना, हार्ट फेलियर होना या पोस्ट सर्जिकल कार्डियक प्रोसीजर में। ये जो पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं, ये कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें कार्डियक फिजियोथेरेपी देनी मैंडेटरी है। COPD हो, अस्थमा हो, हार्ट फेलियर हो या पोस्ट सर्जिकल कार्डियक प्रोसीजर हो। अगर आपके घर में किसी को या आपके रिलेटिव में किसी को ये प्रॉब्लम है तो रिकमेंडेड आप कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कार्डियो फिजियो के पास जाएं और फिजियोथेरेपी दिलवाएं। या अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप उन पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। Importance in rehabilitation. Cardiophysiotherapy play a crucial role in rehabilitation process for individuals with cardiovascular and pulmonary condition. It addresses a wide range of issues, including improving lung function, enhancing cardiovascular fitness, promoting effective breathing pattern, managing symptoms such as shortness of breath, and optimizing physical function. The targeted interventions such as exercise prescription, airway clearance techniques, education on self-management strategies, cardiopulmonary physiotherapists help patients regain independence, reduce disability, and enhance their overall well-being. तो कार्डियो फिजियोथेरेपी है वो एक क्रूशियल रोल है, प्ले करती है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हर एक इंडिविजुअल के लिए, जिसमें कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी कंडीशंस देखी जाती हैं। ये बहुत बड़े वाइड रेंज ऑफ इशू में किया जाता है, जैसे कि लंग फंक्शन हो गया,
इनहेंसिंग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हो गई, प्रमोटिंग इफेक्ट एंड ब्रीथिंग पैटर्न्स हो गए, मैनेजिंग सिम्टम्स सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्टिमाइजिंग ऑफ फिजिकल फंक्शन, इन सब में ध्यान दिया जाता है बड़े तौर पर। अगर आप टारगेट इंटरवेंशन की बात करें टारगेट, जैसे कि हमें इसमें एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन की जाती है, वो तो कंपलसरी है। इसमें एयरवे क्लीनिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं कि जिससे जो ऑक्सीजन इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। पेशेंट को सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की एजुकेशन देनी इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट खुद से क्या क्या चीज करे। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट की हेल्प करते हैं एक इंडिपेंडेंट की किसी पर डिपेंड हो कि वो ना अपनी जिंदगी ना हो, खुद पे इंडिपेंडेंट रहे, जो कुछ डिसेबिलिटी है वो कम से कम हो सके और उनकी जो ओवरऑल वेल बीइंग लाइफ है वो इनहेंस हो सके। अगर कॉमन कंडीशन की बात करें जिसमें ये फिजियोथेरेपी, कार्डियो फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो ये कॉमन, ऐसे आप टाइटल ये कॉमन कंडीशन ट्रीटेड, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, COPD, अस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसमें पोस्ट हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप कार्डियो फिजियोथेरेपी जरूर दिलवाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाएं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो अगर इन 4 कॉमन कंडीशन से रिलेटेड कोई पेशेंट आता है तो उन्हें फिजियोथेरेपी देना बहुत मैंडेटरी है और सीरियस वे में एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्रोसीजर प्लान करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम असेसमेंट टेक्निक्स की हम बात करें कि हम कैसे तय करें कि जो पेशेंट हैं उन्हें किस तरीके की दिक्कत है, उसमें सबसे पहला जाता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री 2 प्रकार की रहती है, एक मैनुअल और एक कंप्यूटराइज है, इसको इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। आपको मैं अपने YouTube पोस्ट में, Facebook पोस्ट में और एक्सप्लोजर पोस्ट में दोनों के बारे में पोस्ट मिल जाएगी कि मैनुअल स्पायरोमेट्री कैसी होती है और इलेक्ट्रिक या डिजिटल स्पायरोमेट्री कैसी होती है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें जो आपका आर्टेरियल ब्लड है उसकी गैस एनालिसिस की जाती है कि उसमें कैसी गैसेस हैं और उसका लेवल क्या क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड पाल्पेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन दी जाती है कि उसमें फिजिकली क्या क्या आपको दिखाई पड़ता है, क्या आपको ऑब्जर्व होता है। फंक्शनल असेसमेंट, इसमें 6 मिनट वॉक टेस्ट और भी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की जाते हैं फंक्शनल फॉर्म में, कि जब कोई आप फंक्शन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, ऑक्सीजन थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये आपकी हेल्प करती है मेनली लंग्स के लिए।
कि आपका जो लंग है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल करे और एक्सहेल कर सके, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके, जिसमें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एंड पर्स्ड लिप ब्रीथिंग मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स, परक्यूशन, वाइब्रेशन, कफ टेक्निक्स, ये इसलिए है कि अगर जैसे कि आपके गले में कुछ अटका है या आपके जो पाइप है, जो चीजें हैं उसमें कुछ अटका है, तो उसको क्लियर करने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, एरोबिक स्ट्रेंथनिंग, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी कि प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि आपको क्या क्या करना है और फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है, और अगर आप अकेले हैं तो आपको क्या क्या करना है। ऑक्सीजन थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, ये सब आपको ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में आ जाता है। पेशेंट एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, कि उन्हें क्या पेशेंट एजुकेशन में क्या क्या करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, medication management, recognizing and managing extraction. Importance of adherence और good treatment plan, उन्हें बताना है कि जो आप ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं उनके लिए, पेशेंट के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए, कि वो ठीक होंगे इससे। लाइफ स्टाइल, कि उन्हें अगर कोई स्मोकिंग करता है तो ये वो तो एकदम रोक देना है, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है कि हम आगे करें या ना करें, एकदम छोड़ देना है। और एक्सरसाइज रेगुलर करना है, स्पेशली आपको लंग से और हार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अगर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंडेड करना है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसका एक पूरा मैनेजमेंट तैयार करना है, उनको बताना है पूरा। रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग एक्सेलरेशन पूरा सेट करना है कि किस तरीके से क्या क्या किया जाए, और ये सब आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि इन सब में हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और पेशेंट को इसमें क्या क्या करना है, वो करना ही है। केस स्टडीज, इसमें आपको एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जब भी आप अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो आपको बीच बीच में केस स्टडी करना है कि उनकी जो सिचुएशन है वो अभी किस लेवल पे है। जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर उससे फायदा हो रहा है तो कितना फायदा हो रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी या नहीं करनी, अगर कम फायदा हो रहा है तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करें, क्या और थोड़ा प्लान चेंज करें कि अच्छे और ज़्यादा हेल्प बढ़े। इसलिए केस वो स्टडी लगातार करते रहना है। आज हमने जो वीडियो देखा, आज हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी is a specialized area of practice that plays a vital role in rehabilitation of individuals with cardiovascular and pulmonary conditions. By addressing impairment, promoting functional independence, and empowering patients to manage their condition effectively, cardiopulmonary physiotherapists contribute significantly to improving their health and quality of life of their patients. कार्डियो फिजियोथेरेपी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है उनकी अपनी प्रैक्टिस का, जिसमें वो एक रोल अदा करते हैं हर एक इंडिविजुअल को ठीक करने में, जिन्हें कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी
कंडीशन होती है। इस चीज में वो फिजियोथेरेपी एक प्रमोट करती है पेशेंट की इंडिपेंडेंस लाइफ के लिए, उनकी कंडीशन को मैनेज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कि वो ठीक हो सके। और कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसका एक उद्देश्य होता है अपने पेशेंट की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की, कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सके और ठीक कर सके। तो आज की हम ये वीडियो नहीं बंद करते हैं। आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ्स पोस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर, फेसबुक एक्सपोजर के पोस्ट पर मिलेंगे। आपको इसकी एक पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक एक्सपोजर पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, फीडबैक देने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के द्वारा। फिर से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए आपको बस हमारी वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है। और कमेंट भी कर बता सकते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कैसी वीडियो आगे चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। थैंक यू।